प्रिय विद्यार्थियों, द्वादश वर्ग के संस्कृत पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीय भाग के चतुर्थ पाठ कर्म गौरव में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय एवं तृतीय अध्यायों से कुछ प्रमुख श्लोकों का संग्रह किया गया है। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था तथा कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र की भूमि में जब आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन ने अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा अन्य भाइयों को युद्ध के लिए खड़ा हुआ देख करके मोहित हो गया और अपने धनुष बाण को रख दिया। तब सारथी श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित किया। इसमें उन्होंने अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म को करने के लिए प्रेरित किया है। श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट गीता 18 अध्यायों में है। यह महाभारत के भीष्म पर्व में है, जिसके रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं। पहले श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समान बुद्धि युक्त होकर कर्म करने को कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। पुनः बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अर्थात समान बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही छोड़ देता है। इससे समान बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करो। यह समान बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर, ये कैसी बुद्धि? समान बुद्धि, जो पुण्य और पाप सभी में समान भाव रखे, उसी तरह की बुद्धि। समान बुद्धि से युक्त हो करके व्यक्ति जो है पुण्य और पाप जहाती छोड़ देता है। उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते, अच्छे कर्म और बुरे कर्म अर्थात पुण्य और पाप दोनों कर्मों को यहीं छोड़ देता है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त पुरुष, समान बुद्धि युक्त पुरुष इस लोक में ही पुण्य और पाप कर्मों को छोड़ देता है। तस्माद् योगाय, तब इस योग के लिए, इस समान योग के लिए, समत्व बुद्धि योग के लिए युजस्व चेष्टा करो। योगः कर्मसु कौशलम्। यह योग कर्मों में चतुरता है। इस योग के द्वारा अगर हम कर्म करेंगे, इस समान बुद्धि को रखते हुए कोई कर्म करेंगे, तो हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे और पुण्य पाप को समान देखते हुए कोई कर्म करेंगे और यहाँ मृत्यु के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके बाद दूसरा श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कर्म नहीं करने के अपेक्षा कर्म करने को श्रेष्ठ बताते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। पुनः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात नियत तो शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। नियतम कुरु,
नियतम यानी शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं, शास्त्रों में जो कर्म निश्चित किए गए हैं, अच्छे कर्म, नियतम कुरु कर्म, वैसे ही कर्मों को करो। तुम वैसे ही कर्मों को, शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करो। कर्म ज्यायो, कर्म श्रेष्ठ है। यह कर्मणा ही अकर्मणा, कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा भी, शरीर का निर्वाह भी, शरीर यात्रा भी, शरीर का निर्वाह भी, शरीर का यात्रा भी। ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा, कर्म नहीं करने से शरीर का निर्वाह भी संभव नहीं होगा। शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणा, कर्म नहीं करने से शरीर का निर्वाह भी नहीं होगा। इस प्रकार इस पाठ के 2 श्लोकों का हमने अर्थ व्याख्या सहित बताया। अस्तु।